जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। मेरे को भी मैसेज आए कि नवरात्रों के ऊपर कोई वीडियो बनाओ कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और क्यों 9 दिन देवी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मेरे को मिला है। आइए देखते हैं इस वीडियो को कि इस वीडियो में किस तरीके से समझाया गया है कि नवरात्रों का जो पर्व है, जिसमें हम देवी शक्ति माता की पूजा करते हैं 9 दिन, उसको क्यों मनाया जाता है। ये वीडियो सबको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अपने व्यू, अपने विचार में वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो से मिलने वाला है नॉलेज। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सनातन धर्म से रिलेटेड जो वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो देखते हैं ये वीडियो। माता दी सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे गौरामा, आप ही सबका मंगल व कल्याण करने वाली हो। हे शिवे, आप ही जीवन की उद्धार करता हो। आपकी शरण में आने से व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप तीनों लोकों की ज्ञाता अर्थात तीनों लोकों को जानने वाली हो। आप ही 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की अर्धांगिनी हो तथा आप ही भगवान नारायण की अर्धांगिनी हो। अतः हम सब आपकी शरण में हैं और हम सभी भक्तगण नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं, आपका वंदन करते हैं। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वैसे तो नवरात्रि पर्व को लेकर अनेक प्रकार की मान्यताएं व कथाएं प्रचलित हैं, परंतु आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। प्राचीन काल की बात है। महिषासुर नामक एक विशाल दैत्य था, जो कि ब्रह्म ऋषि कश्यप और देवी दनु का पौत्र तथा दैत्यराज रंभ का पुत्र था। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, महिषी अर्थात भैंसा और असुर अर्थात दैत्य, अतः महिषासुर का अर्थ हुआ भैंसे जैसा दैत्य, जो कि अत्यंत बलशाली था। महिषासुर शक्तिशाली होने के साथ साथ ब्रह्मा जी का अनन्य भक्त था और उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा कि हे दैत्यराज, इस सृष्टि में जो उत्पन्न होगा उसका अंत भी निश्चित है, अतः मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु इसके समतुल्य ही कोई अन्य वर मांगो। कुछ सोच विचार करने के बाद महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, ठीक है ब्रह्म देव, अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, परंतु मुझे यह वरदान दें कि किसी भी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। इस पर ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं कि किसी भी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, परंतु किसी स्त्री के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी महिषासुर को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए, परंतु वरदान मिलने के बाद महिषासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया और शक्तिशाली हो गया। अपने इसी मद में चूर होकर उसने ऋषि मुनियों तथा देवताओं को परेशान करना आरंभ कर दिया और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। फिर उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कि देवता हार गए और इंद्र सहित सारे देवता वहां से भागने लगे। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता करने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको तो मेरा वरदान प्राप्त है कि किसी भी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, परंतु किसी शक्तिशाली स्त्री के द्वारा इसको अवश्य मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर तीनों देव विचार करते हैं कि हम सभी अपने अंश से एक स्त्री का सृजन करेंगे जो महिषासुर दैत्य का संहार करेगी। इस प्रकार तीनों देवों ने अपने अपने शरीर से एक दिव्य पुंज प्रकाशित किया। तीनों देवों से निकला पुंज मिलकर एक दिव्य स्त्री की आकृति ले लेता है, जो कि अत्यंत आकर्षक व सुंदर होती है। फिर सभी देवों ने उसे अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और अनंत शक्तियां प्रदान की, जिससे कि वह एक शक्ति स्वरूपा हो गई। सभी देवताओं ने देवी शक्ति से प्रार्थना की कि हे देवी, आप महिषासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवी शक्ति देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करती हैं और महिषासुर से युद्ध करने के लिए चली जाती हैं। जब महिषासुर देवी शक्ति को देखता है तो उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। इस पर देवी शक्ति उसके सामने एक शर्त रखती है कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अगर तुम मुझे परास्त कर दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर भी देवी शक्ति की शर्त स्वीकार कर लेता है और देवी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार महिषासुर दैत्य और देवी शक्ति के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जो कि 9 दिन तक चला। इन 9 दिनों में देवी शक्ति ने महिषासुर को परास्त करने के लिए रात्रि के समय 9 अलग अलग रूप धारण किए।
और 9 दिन तक भयंकर युद्ध करने के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवी शक्ति ने दुर्ग जैसे दैत्य महिषासुर का अंत कर दिया, जिसके कारण उनका नाम दुर्गा पड़ा। या यूं कहें कि महिषासुर जैसे दुर्गुणी का नाश करने के कारण भी उन्हें दुर्गा कहा जाता है। इस प्रकार महिषासुर का अंत होने से सभी देवता व ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार पुनः प्राप्त हो गया। सभी देवता देवी शक्ति दुर्गा की उपासना करने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे। अतः तभी से सभी देवतागण, ऋषिगण व भक्तजन माता शक्ति की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं, माता के 9 रूपों की उपासना करते हैं। 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस प्रकार माता शक्ति की पूजा अर्चना करने के ये 9 दिन नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। सभी माता के भक्तजन 9 दिनों तक पूजा उपासना करते हैं, उपवास रखते हैं। छोटी कन्याएं माता के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं और उनका पूजन किया जाता है। घर में उनके पैर धोए जाते हैं, उनका जीवन किया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है और उनको सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो यह थी हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता था कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और देवी शक्ति पूजा का क्या महत्व है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर मिल गई होगी। और दोस्तों, इस वीडियो में जो मैसेज छुपा है और जो देवी शक्ति की पूजा के पीछे जो मैसेज छुपा है वो ये छुपा है कि महिषासुर नाम का जो दैत्य था, जो राक्षस था, वो ये समझता था कि इस दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो डरता था देवताओं से, वो डरता था हर पुरुष से, लेकिन उसे लगता था कि देवी और जो महिला है या नारी शक्ति है वो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो नारियों को कमजोर समझता था। वो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनको कमजोर समझता था, देवी को कमजोर समझता था। इसलिए उसे ये घमंड हो गया कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि मुझे कोई भी नर, मानव या दानव या पशु पक्षी कोई भी मार ना सके। लेकिन बोला कि ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें सिर्फ एक महिला या एक स्त्री ही मार सकती है। तो उसे लगा कि यार स्त्री कैसे मार सकती है, वो तो कमज़ोर होती है। और इसी में वो मदहोश हो गया कि भैया मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन उसे नहीं पता कि नारी शक्ति जो शक्ति है, जो हमारे अंदर भी व्याप्त है, माता धरती माता, जिसके ऊपर सारे जीव जंतु जो है वो फल फूल रहे हैं। और ये जो देवी शक्ति होती है, इसमें कितनी शक्ति होती है, उस अंधे को, उस महिषासुर नाम के राक्षस को ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखी। लेकिन बाद में जब देवी शक्ति का अवतार हुआ, जब सारे देवताओं की शक्ति उस देवी शक्ति में थी, तो उसके बाद जब 9 दिन तक युद्ध हुआ तो महिषासुर नाम के इस दुराचारी का वध हुआ। उसके दुराचारी होने की वजह से ही जब दुर्गा नाम जो है वो माता का पड़ा है, बहुत सारे लोगों को ये वो कन्फ्यूजन भी होता है। और एक कमेंट बॉक्स में जो हमारे एक दर्शक हैं उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप जब जो दुर्गा चालीसा है उसमें जब हम दुर्गा चालीसा को पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रकरण आता है कि धर्यो रूप नरसिंह को अंबा, प्रगट भई फाड़ के खंबा, रक्षा कर ली प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। तो इसमें जो विष्णु थे उन्होंने नरसिंह का अवतार जो रचा था और उसके बाद जो खंबे से विष्णु भगवान ही नरसिंह का रूप बनकर निकले थे। तो ये दुर्गा माता की जो दुर्गा चालीसा है उसमें ऐसा क्यों लिखा गया है? दोस्तों, यही तो बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है। अगर आप पूरी चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। जो इस पूरे जगत को चलाने वाली एनर्जी है, शक्ति है, जो हर जीव के अंदर है, उसी शक्ति माता की हम पूजा करते हैं, उसको हम माँ कहकर पूजते हैं। सिर्फ एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है, और जो शक्ति है उसको भी देवी मानकर ही पूजा जाता है। आप दूसरे किसी भी मजहब पंथ संप्रदायों में चले जाओगे, वहाँ पर महिलाओं को ना तो भगवान का दर्जा तो छोड़ो, देवताओं या नीचे लेवल का भी दर्जा नहीं प्राप्त है। लेकिन हमारे में कहा गया है कि वो देवी शक्ति थी जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश पैदा हुए। तो जो विष्णु भगवान है वो और कोई नहीं, बस उस देवी शक्ति का ही एक रूप है। तो अगर विष्णु ने नरसिंह का अवतार जो धरा तो वो अवतार विष्णु का नहीं, वो देवी शक्ति का ही अवतार है। इसलिए दुर्गा चालीसा में आता है, धर्यो नूप नरसिंह को अंबा, प्रगट भई फाड़ के खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। ये दुर्गा चालीसा हम बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं और हमें कंठस्थ है। जैसे हनुमान चालीसा हर सनातनी को, हर हिंदू को कंठस्थ होनी चाहिए, वैसे
ही दुर्गा चालीसा भी हर हिंदू को कंठस्थ होनी चाहिए। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूरी की पूरी दुर्गा चालीसा वहाँ पर लिंक में शेयर करी है, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर उसको पढ़ सकते हो। दुर्गा इन 9 दिनों में आपको गलत काम बिल्कुल तो करने ही नहीं है। दूसरा, जो लोग अंडा मांस मच्छी खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, इन 9 दिनों में आपको वो भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल सात्विक होकर जीवन जीना है दोस्तों। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा तो दोस्तों ये होगा कि जीव हत्या बंद होगी। जितने आप अगर ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करोगे, अंडों का सेवन नहीं करोगे, इससे आप पर्यावरण के लिए 9 दिनों तक जो है वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर आपकी बड़ी इच्छा होती है कि नहीं भैया हम मांस के बिना नहीं रह सकते, हम एग के बिना नहीं रह सकते, तो अगर 9 दिन आपने छोड़ दिए तो सोचो इससे कितने जीवों की जान बचेगी। तो कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हो। इन 9 दिनों में आपको देवी शक्ति की पूजा करनी है। जो कन्या है, जो छोटी बच्चियां हैं, उनको जो है वो खाना खिलाना है, उनको हलवा पूरी खिलाते हैं, सात्विक जीवन जीना होता है, उनके पांव छूते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं महिलाओं की भी रिस्पेक्ट बढ़ती है। और दोस्तों सिर्फ सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर महिलाओं को सम्मान जो है वो मिलता है, जहां पर हम उनको देवी की तरह पूजते हैं। दोस्तों ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। सनातन धर्म जैसा धर्म इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और धर्म सिर्फ एक ही होता है। बाकी सब मजहब, पंथ और संप्रदाय हैं। लोगों ने सनातन धर्म की देखा देखी बहुत सारे मजहब, पंथ और संप्रदाय तो बना लिए, लेकिन सनातन धर्म जैसा धर्म नहीं बना पाए दोस्तों। इसमें इतनी विविधताएं हैं, इसमें इतनी वैरायटी है, हर तरीके से दोस्तों चीज़ों को समझाया गया है। आपको मैं बताऊं, मैं कई बार ये चीज़ें कहता हूं कि हमारे ऋषि मुनि जो थे, जिन्होंने भी पुराणों की रचना की, जिन्होंने जो वेदों का ज्ञान लेकर जिन्होंने पुराणों की रचना करी, दोस्तों ध्यान से समझिए इस चीज़ को। बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हम सिर्फ वेद को मानेंगे, पुराण को नहीं मानेंगे। अरे पुराण अगर समझ नहीं आते हैं तो किसी जानकार से आप जरूर समझिए, लेकिन पुराणों की जो कहानियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो व्यर्थ नहीं है दोस्तों। मेरा पूरा जीवन चला गया है उन चीज़ों को समझते समझते, और आज मैं आपके सामने इन चीज़ों को रख पाता हूं क्योंकि मैंने उसको बहुत गहराई से समझा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे ऋषि मुनि चाहते थे कि आप ज्ञान की चीज़ों को याद रखो, इसीलिए उन्होंने स्टोरी रूप में, पुराणों के रूप में उसकी रचना की, ताकि लोगों को उसको आसानी से समझाया जा सके। जैसे कि अगर आप एक केमिस्ट्री की किताब पढ़ते हो तो आपको अगर डायग्राम बता दिया जाता है पेज के किसी दूसरे तीसरे पेज के बीच में, तो आपको उस डायग्राम से पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाता है। वैसे ही हमारे जो कंसेप्ट हैं, जो पुराणों के कंसेप्ट हैं, उनको समझने के लिए आपको मूल ज्ञान से लिंक जरूर करना पड़ेगा। देखो क्लास में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो मेन कंसेप्ट को नहीं समझते हैं। तो आपको वो मेन कंसेप्ट समझना है। जब आप उस मेन कंसेप्ट को समझ जाओगे, देखो मेमोरी के लिए आप देखो, हमारी जो मेमोरी है ना, दिमाग है हमारा, वो फोटोग्राफिक है, वीडियोग्राफिक है, ऑडियोग्राफिक नहीं है दोस्तों। समझो बात को। हमारा जब आप सोते हो तब भी आपको सपने में भी आपको वो तस्वीरें दिखती हैं, वो चलचित्र दिखते हैं, वो चलती हुई चीज़ें दिखती हैं। और कई बार आप बोलते हो यार वो सपना मेरे को याद आया, उसमें ये था। तो कभी सपना ऑडियो नहीं होता, वीडियो होता है। हमारे दिमाग, जब भी आप आंखें बंद करोगे तो आपको तब भी कोई ना कोई चीज़ दिमाग के अंदर वीडियोग्राफिक चीज़ों के रूप में दिखती रहती हैं दोस्तों। इसी चीज़ को, और याद जब आपको कोई चीज़ रखनी है, अगर आपको कोई चीज़ मेमोराइज करनी है, तो उसको अगर आप उसकी पिक्चर अपने माइंड में बनाते हो या उसका पूरा एक लिंकिंग कर देते हो उन पिक्चर्स को एक दूसरे के साथ, तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं दोस्तों। यही काम हमारे उन महान ऋषि मुनियों ने किया, जिन्होंने भक्ति के माध्यम से एक तुलसी के पौधे का अगर महत्व बताना था तो उन्होंने तुलसी के पौधे के ऊपर भी एक कहानी रच दी। एक पत्नी है, अगर वो अपने पति को कैसे उसको ट्रीट करे, उसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी सती माता की कहानी रच दी। और देवियों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, महिलाओं को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, इस चीज का महत्व बताने के लिए पूरी की पूरी जो है दुर्गा सप्तशती रच दी। तो इससे हमें बताया गया कि जो महिलाएं हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। और ये जो महिषासुर नाम के राक्षस हैं, ये अगर सोचते हैं कि महिलाएं कमजोर होती हैं तो वो उनकी भूल है। और उसी भूल के चलते महिषासुर का भी वध हुआ और उसका घमंड चूर चूर हुआ दोस्तों। ऐसे ही नॉलेज और ज्ञान की वीडियो मैं अपने इस चैनल पर लेके आता रहता हूं। आपको यहां पर हर चीज का नॉलेज मिलेगा, चाहे सोशल इश्यूज हैं उसका नॉलेज भी मैं अपने चैनल पर देने की कोशिश करता हूं। हालांकि रिएक्शन के माध्यम से मैं सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आने वाले टाइम
टाइम में भी आपको ऐसी ही ज्ञान भरी चीजें देखने को सुनने को मिलेंगी। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो ये समझ में आ गया होगा कि हम क्यों 9 दिन दुर्गा की पूजा करते हैं, उस शक्ति माता की पूजा करते हैं जिस शक्ति माता ने पूरा विश्व चलाया है। जो शक्ति माता मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, अगर वो शक्ति निकल जाए तो ये शरीर जो है शव के समान रह जाएगा। इसलिए दोस्तों बोलो दुर्गा शक्ति माता की जय। इसके साथ वीडियो समाप्त करूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन।